क्वेश्चन बनाए थे क्या? बनना शुरू हुआ उसमें नंबर ऑफ जीरो। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहां पर नंबर ऑफ जीरो। पहला क्वेश्चन देखो, क्या उत्तर आएगा इसका बताओ। कल बताए थे क्या? कल हमने ये बताया था फैक्टोरियल नवासी है, तो फैक्टोरियल नवासी में नंबर ऑफ जीरो अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, लगातार 5 से भाग देंगे। बोलो देंगे क्या? ये नवासी है, नवासी में 5 से भाग देते जाओ, तब तक देते जाओ जब तक 16 पंचे 80, 5 तिया 17 पचे 85, 17 पचे क्या हो जाएगा 85, और 5 तिया 15, और तो नहीं ना होगा अब नीचे। उत्तर क्या आ जाएगा 20। आंसर आ गया है 20। ठीक है, हमें लगता है कि ये सब अब बताने का जरूरत नहीं है। अगले टाइप में चलेंगे हम लोग। फैक्टोरियल वाला बताने का जरूरत है क्या? 625 है। यहां पर देखो क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाओ। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है यहां से सुनो ध्यान से, अलग टाइप है ये टाइप क्या है, अलग है। लिखा हुआ 2 गुना 4 गुना 6 गुना, ये कहां तक लिखा हुआ 100 तक लिखा हुआ। इसमें शून्यों की संख्या पूछी जा रही है। हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। 2 को क्या लेंगे, कॉमन असल में नहीं लेंगे 2 को। असल में ये क्या है ना, 2 गुना 4 जो है, 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं क्या? क्या 2 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं क्या बताओ? 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं क्या? बोलते चलो। और 100 को हम लोग 2 गुना 50 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? तो एक बात देखो, क्या ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये कितना नंबर का टर्म है? 50वां टर्म है। कौन सा टर्म है? तो 2 कितना बार गुना हुआ? 50 बार। और 2 अगर 50 बार गुना हुआ तो क्या 2 पर पावर 50 लिख सकते हैं? 2 पर पावर 50 लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कहां तक बचेगा? 50 तक। कहां तक बचेगा? क्या उसको फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ, 2 और 5 में से हम किसकी संख्या निकालते हैं? क्यों? क्योंकि 5 की संख्या, इस फैक्टोरियल 50 में हम किसकी संख्या निकालेंगे? क्योंकि ऑलरेडी इसमें 2 की संख्या बहुत है, इसमें तो 2 की संख्या बहुत पहले से है, तो इससे हमको कोई मतलब है? किसकी संख्या निकालेंगे? 5 की। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 50 में नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए 50 बटे क्या लिखोगे? 5। 5 दे हैं 50, 5 दूनी 10। उत्तर क्या आ जाएगा? 10 प्लस 2 मिलकर के 12। आंसर आ जाएगा ये 12। लिखो इसको। 2 50 बार गुना है, तो 2 50 बार गुना है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। 2 पर पावर 50 लिख दोगे। क्या ये बात आया समझ में?
बढ़े आगे। सेम देखो 3 वाला भी हो जाएगा, सेम 3 वाला भी होगा और सेम 4 वाला भी होगा। अब अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो पहला 3 है ये, दूसरा 3, तीसरा 3, 60वां 3। बोलो, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पर पावर 60 गुना फैक्टोरियल 60? बोलो, लिख सकते हैं? तो 3 पर पावर 60 से कोई मतलब है? हमें खोजना है 5 की संख्या। किसकी संख्या? 5 की संख्या। तो 60 में किससे भाग देंगे? 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, तो 12 और 2 को जोड़ दोगे, उत्तर क्या आएगा? 14। आंसर आ गया 14, ऑप्शन नंबर सी। पूरा कॉन्सेप्ट कल बताए थे ना जी। हाँ, जो एब्सेंट रहता है उसको, उस पे बिल्कुल भी हमारा मर्सी नहीं है। वो समझ लो कि अपने पढ़ाई के प्रति जो सीरियस नहीं है, उसको समझा भी देंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए देखो 4 वाले में भी वही हो जाएगा। 4 वाले में भी क्या करोगे? यहां पर 4 पर पावर 1 है, 4 पर पावर 2 है। ये 4 कितना बार है? 120 बार है ना। तो 4 पर पावर लिखोगे 120, गुना फैक्टोरियल 120। तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। बोलो, है क्या? इससे कोई लेने देना नहीं है। तो फैक्टोरियल 120 में अब तो निकल जाएगा ना। 120 बटे लिखोगे 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 24 में 4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 28। तो इसमें कितना शून्य हो जाएगा? 28। आंसर होगा ए। अब 6 वाला बनेगा। छह वाला बनेगा अब। चलो 12 नंबर का बना के दिखाओ। बारह नंबर का क्वेश्चन देखो। 10 गुना 20 है ये। क्या है? 10 गुना 20 गुना 30 गुना कहां तक है? 1000 तक। 10 पर पावर 1, 10 पर पावर ये दूसरा, तीसरा, और 10 पर पावर ये कितना होगा? 100। अरे बोलो, होगा? और इसके अलावा 10 पर पावर 100 हो चुका ना। 100 हुआ है कि 10 हुआ है? 100 हुआ। 10 पर पावर 100। हम यहां पर ये बोलेंगे, हम यहां पर ये बोलेंगे कि इसके अलावा हमारे पास बचा कितना? फैक्टोरियल 100 ना। फैक्टोरियल 100। तो ये बताओ कि फैक्टोरियल 100 में कितना संख्या? 24। फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल 100 में कल ही बताए हैं 5 की संख्या निकालने के लिए 20 पंचे 100, 5 चौका 20। तो फैक्टोरियल 100 में कितना संख्या? 24। लेकिन रुको, क्वेश्चन किससे पूछा है? शून्य की संख्या से ना। तो फैक्टोरियल 100 में 24 गो संख्या, 24 गो शून्य। 10 पर पावर 100 क्या शून्य नहीं नजर आ रहा है? ये भी तो इस बार शून्य है। वो तो 2 पर पावर था, 3 पर पावर था, इसीलिए नहीं ले रहे थे। लेकिन इस बार इसको लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? और 10 पर पावर अगर 100 है तो इसका मतलब इसमें कितना शून्य की संख्या है? तो 100 में 24 को जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा? 124 होगा इस बार उसका उत्तर। बात आ रहा समझ में? लिखो। इसमें कोई दिक्कत? 10 वाला थोड़ा अलग हो जाएगा। बताओ, ये 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन बताओ। 10 है, 10 दूनी है, 10 गुना 50 है। तो सबसे पहले तो 10 पर पावर 50 आएगा। अरे बोलो, आएगा? और ये फैक्टोरियल 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फैक्टोरियल 50 में शून्य 5 की संख्या 12, और इधर कितना? 50।
दोनों को जोड़ दोगे तो उत्तर क्या आएगा? 62। उत्तर आएगा बी। सब में 5 से डिवाइड नहीं करना है, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम रहेगी उसी से डिवाइड करना है। क्योंकि ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है और फैक्टोरियल का क्वेश्चन में जो है ये बहुत ज्यादा रहता है। फैक्टोरियल के क्वेश्चन में 2 बहुत ज्यादा रहता है ना। फैक्टोरियल के क्वेश्चन में 2 बहुत ज्यादा रहता है। क्या ये 500 वाला बन जाएगा? 500 वाला अभी बनाए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 14 नंबर का क्वेश्चन। क्या ये 100 गुना 1 है क्या? ये बताओ। ये जो हमारे पास है ये 100 गुना क्या है? 1। 100 गुना 1, 100 गुना 2, बोलो है 100 गुना 3, तो 100 गुना 50। तो सबसे पहले तो 100 गुना 50 का मतलब 100 50 बार आएगा। 100 कितना बार आएगा? और उसके अलावा फैक्टोरियल 50 है। उसके अलावा फैक्टोरियल क्या है? 50 है। तो फैक्टोरियल 50 में तो अब याद ही हो गया होगा। फैक्टोरियल 100 में 24, फैक्टोरियल 50 में 12, फैक्टोरियल 1000 में 249, याद है ना। फैक्टोरियल 50 में कितना शून्य? 12 शून्य। अरे ये 100 पर पावर 50 का मतलब 10 का स्क्वायर का पावर 50 है क्या? अरे बोलो जल्दी। क्या हम लोग इसको 10 का स्क्वायर का पावर 50 का लिखने का मतलब क्या 10 पर पावर 100 लिख सकते हैं? और 10 पर पावर अगर 100 लिखोगे तो बताओ कि इसमें कितनी संख्या? शून्य की कितनी संख्या? 100। इधर 12, तो उत्तर क्या होगा? 112। आंसर आ गया सी। सौ है कितना बार? 50 बार। 100 कितना बार है? 100 गुना 50 है ना। ये 100 है 50 बार, तो 100 अगर 50 बार है तो 100 पर पावर 50 लिखेंगे। उसके अलावा 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहां तक लिखा हुआ? फैक्टोरियल 50 तक। फैक्टोरियल 50 में 12 संख्या है शून्य की। 100 पर पावर 50 का मतलब 10 का स्क्वायर पर पावर 50, यानी 10 पर पावर क्या होगा? 100। 10 पर पावर 100 होने का मतलब शून्य की संख्या कितनी होनी? 100 होना। बढ़े आगे। देखो ये आ गया 5 का। इसका बताओ। ये बताओ कि लिखा हुआ क्या है। सबसे पहले तो ये बताओ। ये लिखा हुआ 5 गुना 1, ये लिखा हुआ 5 गुना 2, बोलते चलना 5 गुना 3, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। और ये लिखा हुआ 5 गुना 100 तक। 5 गुना 100 तक। जिसको नहीं समझ में आ रहा कि पावर कैसे लिख रहे हैं वो सीख लो यहां पर फिर से। 5 गुना 1 है पहला, दूसरा है 5 गुना 2, तीसरा है 5 गुना 3, और 500 को 5 गुना। तो ये बताओ 5 क्या बार गुना है? 1 बार, दूसरा बार, तीसरा बार, 100वां बार। तो 5 अगर 100 बार गुना है तो क्या 5 को इकट्ठे 5 सारे 5 को सभी के सभी 5 को इकट्ठे क्या 5 पर पावर 100 लिखेंगे क्या? 5 पर पावर क्या लिखेंगे? 100। और गुना, अब इसके अलावा बचा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कहां तक लिखेगा? 100 तक। तो हम लोग इसको फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? 100। फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? अब इसमें यह बताओ कि हम लोग जीरो की संख्या निकालने के लिए किसकी संख्या निकालते हैं? या तो 5 की या तो 5 की या तो 5 का या तो। लेकिन 5 का संख्या कब निकालते हैं? जब 2 का संख्या अधिक हो। जब 2 का संख्या। तो इस क्वेश्चन में हम 5 का भी निकालेंगे और 2 का भी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 5 100 बार इधर भी है। 5 100 बार। तो हम यहां पर बोलेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देना, हम यहां पर बोलेंगे नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ 5। तो ये बताओ नंबर ऑफ 5 100 बार
और इसमें 5 की संख्या कितनी बार? 24 बार ना। ये 24 जीरो नहीं था, असल में 5 का संख्या था। तो बताओ 100 प्लस 24, हम बोलेंगे नंबर ऑफ 5 निकला है 100 प्लस 24, तो 124 हुआ। अरे बोलो जल्दी। आज जैसे निकालेंगे नंबर ऑफ 2, तो नंबर ऑफ 2 के लिए हमें 5 से कोई मतलब नहीं रहेगा। फैक्टोरियल 100 में हम किसकी संख्या निकालेंगे? 2 की। और जिसकी संख्या निकालते हैं याद करो कैसे बताए थे, 100 में हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। ये आया 50, ये आया 25, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1। सारे को जोड़ो, 75, 75 12 87, 87 10। अरे बोलो जल्दी, कितना आया? 5 की संख्या कितना और 2 की संख्या? इस बार बताओ किसकी संख्या निकाले? उत्तर आंसर होगा 297 की 124। क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा इस बार 97। बात आया समझ में? तो 5 की संख्या भी निकालना पड़ा और 2 की संख्या भी, क्योंकि 5 का संख्या बहुत है। हम बोले कि 5 इतना है कि उसके आसपास हो सकता है। बात आ रहा समझ में? 1-2 का भी अंतर आ सकता था। हो सकता था कि 5 आता 96 या 5 आ जाता 96, 2 आ जाता 97। बात आ रहा समझ में? तो ऐसा हो जाता है, इसलिए दोनों का संख्या निकालेंगे। अरे 5 का संख्या निकालने में कुछ है? 100 बार 5 है, 24 बार इसमें 5 है। हाँ, पॉइंट में कहां पे? पॉइंट कहीं पे लिखे हैं कल? ये बताओ। 25 में 25 को 25 में 2 कितना बार? 12 बार। 12.5 बार 2 आता है क्या? 12 ही बार ना आएगा जी। 12 में 2 कितना बार आएगा? 6 बार। पॉइंट में नहीं आता है। काहे कि 5 बहुत है, नहीं है? 5 इधर भी देखो ना, बहुत है। इसमें भी 5 है, 5 इसमें भी है, 5 100 बार है। पहले तो खाली फैक्टोरियल 100 रहता था, सिर्फ फैक्टोरियल 100 रहता था, तो उसमें तो 2 बहुत बार। कल ही बताया ना जी, कल बताए थे फैक्टोरियल 5, तो 2 इसमें अकेले 3 बार आ गया, जबकि 5 एक बार आया। तो अब फैक्टोरियल में जितना भी संख्या आ रहा था उसमें 5 की संख्या ज्यादा कम। 2 और 5, 5 बड़ा है तो जो बड़ा है उसकी संख्या कम, जो बड़ा है उसकी संख्या। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसमें तो 5 की संख्या कम होगी, लेकिन 100 बार 5 पहले भी आया हुआ है ना। 5 कितना बार आया हुआ? इसी वजह से हमको 2 की संख्या भी निकालनी पड़ी। क्या बात है समझ में? तो 5 की भी संख्या निकालेंगे, फिर 2 की भी संख्या निकालेंगे। अब जिसकी संख्या कम रहेगी वही हमारा उत्तर होगा। इसमें बताओ क्या करेंगे? इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। लिख लिए हो? सोलह नंबर देखो, सेम क्वेश्चन है क्या? अब तो हम इसको डायरेक्ट लिखें। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, तो 5 20 बार आएगा जी। अरे 5 कितना बार आएगा? 20 बार। उसके अलावा फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ 5 जब निकालना शुरू करोगे, नंबर ऑफ 5 जब निकालना शुरू करोगे तो देखो ये आसान है। 5 की संख्या यहां पर 20 बार और 20 में 5 की संख्या 4 बार, तो 24 हो गया, नहीं हो गया? लेकिन हमें नंबर ऑफ 2 भी तो निकालना है, और नंबर ऑफ 2 निकालने के लिए हम यहां पर उठाएंगे और 20 में सिर्फ 2 होगा, 5 में तो 2 नहीं होगा। तो 2 दह 20, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 इकाई 2, यही ना? जोड़ दो सारे को, कितना आया? तो नंबर ऑफ 2 हमारे पास आया 18 और नंबर ऑफ 5 हमारे पास आया 24। जिसकी संख्या कम वही नंबर ऑफ 0। देखो कल वाला जो कॉपी है उसको बारी बारी से पढ़ो, एक एक पॉइंट को बारी बारी से पढ़ो। एकदम पहले धीरे से उठाए 2 5,
उठाए थे ना, फिर 4 25 उठाए थे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए, कहीं नंबर ऑफ 2 भी निकाल के दिखाए, कहीं नंबर ऑफ 5 भी निकाल के दिखाए। उत्तर इसका क्या आएगा बताओ? 18। आंसर आया बी। अरे पगला, 100 के पावर में 5 से मतलब ये नहीं है। 100 में तो जीरो था ना जी। क्या था? 100 में खुद जीरो था। जब बापे वहां बैठा हुआ है तो बेटा का क्या काम है? अरे 5 और 2 मिल करके 10 बनता है ना जी। अब वहां 100 तो पहले से बैठा हुआ, तो अपने पहले से है। ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार है वहां है? उसमें 5 2 काहे निकालेंगे? 100 में 5 2 काहे निकालेंगे? 100 में तो ऑलरेडी 2 जीरो है। कोई पागले न होगा जो बैठ करके निकालेगा 5 2? बताओ। अब ये बताओ, 5 वाला समझ गए? 5 वाला सिचुएशन अलग था, 10 वाला सिचुएशन अलग था ना जी। वहां डायरेक्ट जीरो गिनना था, 5 वाले में 2 गिनना था, और इसके अलावा 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल में 5 का ही संख्या गिनना था। देखे ना, 3 टाइप का क्वेश्चन इसी में हो गया, नहीं हो गया? बताओ इसका आंसर। 1 3 5 99 के गुणनफल में शून्य की संख्या 2 आएगा कभी भी क्या? जब खुद विषम संख्या है, इसमें खाली विषम संख्या है, 2 कहीं भी आएगा? 2 जब आएगा ही नहीं तो 5 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। उत्तर क्या होगा? 0। 5 10 15 150 है क्या? अब ये क्वेश्चन बनेगा क्या? जल्दी बोलो, बढ़े आगे। 18 19 20, चलो आ जाओ 21 पे। देखो अगला टाइप है ये, अगला टाइप है ये। देखो है क्या अगला टाइप? ठीक है, अब सुनो एक बार सब लोग, ये बताओ, लिखा हुआ है 5 गुना, या ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, 5 पर पावर 1 है, 5 पर पावर 1 है। तो बताओ नंबर ऑफ 5 क्या होगा? 5। नंबर ऑफ 5 क्या होगा? 1। कोई दिक्कत? अब 5 पर पावर 4 है, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ 5 क्या होगा? अरे जल्दी बोलो। कैसे पता चला? एगो 5 है, एगो 5 है, और ऐसा ऐसा क्या गो किससे गुना किए? एक चौका, ये एक, ये यहां पर ठीक करो, 4 है। ये 1 पर पावर 4 है, ये 2 पर पावर 4 है, ये 3 पर पावर 4 है, ये 4 पर पावर 4 है, और ये 45 पर पावर 4 है। अब देखना पावर वाला आएगा और एकदम धीरे धीरे आएगा, एक बार सेम पावर आएगा, एक बार अलग अलग पावर आएगा, एक बार उल्टा पावर आएगा। यहां भी 3 टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात और बताओ, ए पर पावर ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर को क्या हम लोग ए गुना बी का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बताओ, ए गुना बी का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यहां पर 1 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 4, 4 पर पावर 4, ये सब सारा चीज लिखा हुआ। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 45, कहां तक? 45 तक, और सब का पावर, सब का पावर। तो इसका मतलब ये जो गुना है, ये क्या बार गुना है? 4 बार। क्या बार गुना है? इस 4 को अभी भूल जाओ। भूल गए क्या? ये फैक्टोरियल 45 है क्या? तो फैक्टोरियल अगर 45 है तो फैक्टोरियल 45 पर पावर 4 है। ये हम बोलते हैं फैक्टोरियल 45 में शून्य की 5 की संख्या निकालना है। शून्य की संख्या निकालेंगे तो 5 की ही संख्या निकालेंगे। 5 नमे 5 इकाई 9 1, तो टोटल शून्य की संख्या कितनी? 10। सिर्फ इसमें कितना? 10, और ऐसा ऐसा 10 क्या बार? उत्तर हुआ 40। उत्तर क्या हो गया? 40। क्या बात आया समझ में? तो हमने कहा फैक्टोरियल 45 में, फैक्टोरियल 45 में शून्य की संख्या, फैक्टोरियल 45 में नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो बराबर नंबर ऑफ 5। ये हमारे पास कितना बार आया है? 10 बार। 9। तो फैक्टोरियल 45 पर पावर 4 है, तो यहां कुछ नहीं करना है, इसमें नंबर ऑफ जीरो लाने के लिए पावर से ही डायरेक्ट गुना कर दो, उत्तर आ जाएगा 40।
हाँ, कहाँ नहीं समझ में आया ये बताओ। दो पर पावर 4 है यहाँ, यहां गलती से लिखा है, ये 4 है। अब बोलो, हमने कहा कि 1 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 4, 4 पर पावर 4, ये 45 पर पावर 4 है। तो हम एक के बार में लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 45 तक पर पावर 4, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए ए बी बताए थे अभी, यहां पर अभी बताए थे जी ए बी, ए का स्क्वायर गुना बी का स्क्वायर है। तो क्या ए गुना बी का स्क्वायर लिख सकते हैं? लेकिन ऐसे मत लिख देना, प्लस में मत लिख देना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर को भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? लेकिन गुना में है तो लिख सकते हैं। हमने ये कहा कि 1 पर पावर भी 4 है, 2 पर पावर भी 4 है, 45 पर पावर क्या है? 4 है। तो हम बोल सकते हैं 1 से लेके 45 तक के गुणनफल पर डायरेक्ट पावर क्या रखे? फैक्टोरियल। 45 में 5 की संख्या कितनी बार? 10 बार। बोलो। और ऐसा 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 कितना बार? सीधा 4 से गुना कर दिए। बात समझ में आ रहा है? या नहीं तो इसको रटना है, सीधा पावर जो रहेगा उसी से गुना कर दो। बढ़े आगे। अब ये बताओ 23 नंबर उत्तर बताते चलो। 1 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 5, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जी? ये बताओ। लिखना नहीं है, अब समझ में जब आ गया है तो हम एक के बार में लिखेंगे फैक्टोरियल 150। फैक्टोरियल 150 में 5 से डिवाइड करोगे, 5 तिया 15, 5 छा के 30, 5 इकाई 36, 1, तो इसमें नंबर ऑफ 5 क्या निकला? लेकिन पावर 5 है ना, तो गुना किससे करेंगे? उत्तर आ गया 185। आंसर आया बी। क्या बात आ रहा समझ में? अब तो जितना पावर रहेगा, सेम पावर रहेगा, तो गुना कर दोगे। इसका बन जाएगा ना? अब इस टाइप का बन जाएगा जी। देखो सेम पावर वाला बन जाएगा, देख लो सेम पावर वाला है। चलो इधर आ जाओ। अब फिर टाइप नेक्स्ट टाइप में आएंगे। चलो इस बार तो अलग अलग पावर है, इस बार पावर हो गया अलग अलग, नहीं हो गया अलग अलग? ये टाइप यहां से चेंज है, टाइप यहां से फिर से चेंज है। बात पे ध्यान देना सब लोग। इस बार पावर अलग अलग है। पावर क्या है? लेकिन हम इसमें क्या खोजेंगे बताओ? नंबर ऑफ 5 खोजेंगे कि नंबर ऑफ 2? नंबर ऑफ 5 खोजना है। क्या खोजना है? नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 5 खोजोगे तो 1 क्या बार है? इससे हमको कोई मतलब है? 2 क्या बार है? कोई मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब है? मतलब हमें किससे है? 5 से। किससे मतलब है? तो हम इसमें से थोड़ा सा अलग करके दिखाते हैं। तो 5 है तो हमें पता चल रहा है कि जो बेस है वही पावर है। एक रिलेशन है ना यहां पर। तो 5 पर पावर क्या रहा होगा? हमें तो 5 से मतलब है। 10 पर पावर क्या रहा होगा? 15 पर पावर क्या रहा होगा? 15। बोलो ठीक है। 20 पर पावर क्या रहा होगा? 20। बात पे ध्यान देना। 25 पर पावर क्या रहा होगा? 25। ठीक है। फिर देखो यहां पर 30 पर पावर क्या रहा होगा? 30। 35 पर पावर क्या रहा होगा? 35। 40 पर पावर 40। 45 पर पावर 45। देखो सब कुछ एकदम हमारे सामने है। इसी सब में 5 है और 5 एक एक्स्ट्रा है यहां पर। 25 में एक एक्स्ट्रा 5 है। बोलो है ना? तो हम क्या करेंगे? पहले खोजेंगे नंबर ऑफ 5। क्या खोजेंगे? नंबर ऑफ। इसीलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है कि थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो हरदम वो तरीका नहीं होगा भाग दो भाग दो भाग दो खत्म, ऐसे नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? अब ये देखो इसका बेसिक पढ़ना जरूरी था।
बेसिक पढ़ना जरूरी था और वो हम बेसिक पढ़ चुके हैं कल के क्लास में, तो ये देखो हमारे लिए आसान होगा। नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए हम तो संख्या को न जोड़ेंगे जी, संख्या 5 की संख्या 5 की संख्या, इसी तरह से 5 की संख्या देखो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस कहां तक लिखेंगे 45 तक, कहां तक? तो 5 की संख्या 5 प्लस 10, ये तो 5 ही की संख्या है, 5 ही की संख्या है, ये संख्या पहले से है। 5 इसमें पावर जो लिखा हुआ इसका मतलब 5 इसमें 15 बार है, 15 पर पावर 15 का मतलब 5 भी 15 बार, 3 भी 15 बार, लेकिन 3 पर पावर 15 से कोई मतलब नहीं है। तो हम एक तो जोड़ेंगे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस कहां तक जोड़ेंगे 45 तक, और इसी में क्या हमें नंबर ऑफ 25 भी जोड़ना पड़ेगा, क्या नंबर ऑफ 25 भी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो 25 पर तो 25 पावर है, तो 25 पर 25 पावर है तो हम क्या लिखेंगे 25। क्यों 25 से लिखते हैं कल बताए थे, एक्स्ट्रा 5 क्या बार 25 बार, एक्स्ट्रा 5 क्या बार, पहले वाला एक 5 तो हम जोड़ चुके हैं ना इसमें, और एक्स्ट्रा 5 जोड़ते हैं, और एक्स्ट्रा 5 आता है कहां से 25 से, इसीलिए हम नंबर ऑफ 25 निकाल रहे हैं। और इस नंबर ऑफ 25 का मतलब होगा, अगर दूसरे भाषा में इसको लिखो तो नंबर ऑफ 25 के जगह पे ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ सेकेंड 5, नंबर ऑफ सेकेंड 5, दूसरा नंबर का जो 5 है। बात आ रहा समझ में? अब इसको जोड़ना है, तो अब आ गए जोड़ घटाव में, किसमें आ गए जोड़ घटाव में। तो जोड़ घटाव सीखने से पहले अभी तो इसको सीख लो, देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। कभी भी नंबर क्रम में हो, नंबर एपी सीरीज में हो, वो भी अभी सिखा देते हैं। नंबर अगर एपी सीरीज में हो, एपी सीरीज का मतलब होता है लगातार संख्याओं के बीच का अंतर सेम हो, लगातार संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर हो वो क्या हो, सेम हो। अभी हम यहां पर लिख देते हैं, अभी पहले बना देते हैं, फिर पीछे हम लिख देंगे, उसको उतारना है। तो होता क्या है कि टोटल बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। टोटल बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू, टोटल बराबर अभी हम लिखेंगे एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। और एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा। ये भी कब निकालते हैं, जब क्रम में हो, जब एपी सीरीज में हो। हम पहले अभी लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है पीछे जाएंगे तो मिट जाएगा। तो इसका अगर योगफल निकालोगे तो बोलोगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा, लिख दिए। और ऐसा ऐसा क्या गो टर्म है, गुना नंबर ऑफ टर्म ना, तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 नमे 9 गो है ना जी। और इधर हमको 25 भी तो जोड़ना है, ठीक है। तो 45 प्लस 5 मिलके 50, 50 बटे 2 होता है 25, 25 नमे 225 में 25 को जोड़ दोगे, 225 में 25 को जोड़ दोगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा 200। इसका मतलब नंबर ऑफ 5 इसमें क्या है 250। पहले इसको लिखो, देख लिए। देखो हम क्या बताना चाह रहे थे, इस क्वेश्चन को बताने से पहले ही हम बता देते हैं। ये लिख लियो अभी, देखो यहां पर जब भी संख्या एपी सीरीज में हो, एपी सीरीज में हो, जब भी एपी सीरीज दिया हो, जब भी संख्याएं लिख लो इसको, संख्याएं एपी सीरीज में हो,
अब एपी का क्या मतलब होगा वो सीख लो यहां पर। जैसे है 4, 4 के बाद है 7, 7 के बाद है 10, 10 के बाद है 13, 13 के बाद है 16। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 से 3 बढ़ रहा है, इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है इसको? कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है इसको? या इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको? सार्व अंतर। और लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस। 4 3 7, देखो 7 3 10, 10 3, ये सारा क्या कहलाएगा बताओ? सार्व अंतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्व अंतर कहलाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो एवरेज होता है, बात पे ध्यान दो, इस कंडीशन में जो एवरेज होता है वो होता है मिडिल टर्म। कौन सा टर्म? मिडिल टर्म। कौन सा टर्म? मिडिल टर्म। इसका क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है, अब ये बताओ कि जब इसका मिडिल टर्म एवरेज होगा, तो मिडिल टर्म एवरेज होगा 2 इधर 2 इधर, तो ये बीच वाला एवरेज होगा। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 10। और मिडिल वाला कोई भी संख्या अगर निकालना हो, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो हम समझ जाते हैं, ये सार्व अंतर अगर सेम हो तो हम समझ जाते हैं कि ये एपी सीरीज में है, समांतर श्रेणी में है। किसमें है ये? समांतर श्रेणी में है। मतलब लगातार संख्याओं का जो ग्रोथ हो रहा है प्लस डी प्लस डी प्लस डी ऐसे ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एपी सीरीज। हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, एवरेज में मेन पढ़ते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुनो, अभी फिलहाल जो जरूरी है वो समझा रहे हैं। एवरेज क्या होगा? मिडिल टर्म। और एवरेज भी मिडिल टर्म इसलिए होता है कि एवरेज का मतलब होता है एक ऐसा टर्म जो कम वाले को ज्यादा वाला से निकाल करके दे दे। कहने का ये मतलब है, एवरेज का मतलब होता है सभी का योगफल बटे नंबर ऑफ टर्म। 7 4 11 10 21 13 34 16, टोटल आया 50। और 50 को डिवाइड किससे कर दो? 1 2 3 4 5 से। क्या 10 आया क्या? और एक और चीज इसको समझ लो कि 10 से देखो 3 अधिक, 10 से 3, तो जितना अधिक है इससे लेगा, इसको दे देगा। ये भी 10 रह गया, ये भी क्या हो गया? 10। 10 से 16 कितना अधिक? 6 इससे लेगा। 10 से 4 कितना कम? 6 इससे लेकर के किसको दे देगा? अब ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी। एवरेज का मतलब यही होता है कि एवरेज में सभी बराबर हो जाते हैं। सभी क्या होते हैं? जो ज्यादा अमीर था उसी से लेकर के गरीब को दे दिया गया। क्या बात आ रहा समझ में? अब देखो, बीच वाला टर्म निकालने के लिए हम बोलते हैं 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या? 3। 2 और 4 के बीच में, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो बीच वाली निकल जाती है। मिडिल टर्म निकालने का क्या मतलब होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा। देखो 16 4 20 का आधा, 13 7 20 का आधा, तो हम यहां से बोल सकते हैं एवरेज बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को टीएन लिखते हैं। अब बटे क्या होगा? 2 बटे क्या होगा? इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म। क्या कहा जाता है? प्रथम पद। ठीक है, लास्ट टर्म, nth टर्म का मतलब हो जाएगा लास्ट टर्म। कौन सा टर्म? अंतिम पद। बात आ रहा समझ में? और 2 तो जानते ही होगे, 2 को 2 ही कहा जाता है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय क्या हो जाएगा? 2। अब होता क्या है कि हमने क्या किया कि हमने कुल योगफल था, कुल योगफल अब बटे नंबर ऑफ टर्म बराबर क्या आया? एवरेज के बराबर क्या आया? तो हम यहां से बोल सकते हैं अगर एवरेज में नंबर ऑफ टर्म को गुना कर दोगे तो ये कुल योगफल के बराबर हो जाएगा। कुल योगफल के बराबर हो जाएगा जी। अगर हमें इसका कुल योगफल निकालना है तो एवरेज अगर दिया हुआ 10 है तो 1 2 3 4 5, 5 से गुना कर देंगे तो कुल योगफल निकलेगा। अरे बोलो जल्दी, निकलेगा। अच्छा, यहां तो हम गिनती कर पा रहे हैं, यहां तो हम गिनती कर पा रहे हैं, कल बताएंगे बाकी। चलो।